पीछे पीछे जाने लगे, महाराज हम भी चलेंगे, महाराज हम भी चलेंगे। परीक्षित जी ने कहा कि नहीं, जाना केवल हमें है, श्राप हमें लगा है, तो आप क्यों जाओगे। और अकेले चले, जाकर कुश के आसन पे विराजमान हो गए। सुना बड़े बड़े देवताओं ने, इतने बड़े धर्मात्मा राजा और प्रभु की कथा के लिए जा रहे हैं, तो भागवत सुनने के लिए सब देवी देवता अपना अपना वेश बदल के पहुंच गए। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां भी अपना वेश बदल के पहुंचे हैं। इसीलिए बंधुओं, ये भागवत का पंडाल यहाँ केवल भगवान नहीं बल्कि सब ऋषि मुनियों, देवी देवता, सारे तीर्थ, सारी नदियों का भी आपको यहाँ आनंद मिल रहा है। उनकी कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है। उन्हें भी प्रणाम करने का आपको अवसर मिल रहा है। सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, सब मिल रहा है। एक कुश के आसन पे आए, विराजमान हुए, और उसी समय उनका कल्याण करने के लिए कौन आया। वैराग्य त्याग के चक्र चूड़ामणि परम श्रद्धेय वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज। और मानो आज सुखदेव नहीं, मानो आज भगवान ही सुखदेव बन के आ रहे हैं। एक अच्छा संकल्प लेके परीक्षित आए कि भगवत प्राप्ति हो। माँ के गर्भ में जब अश्वत्थामा का बाण लगा तो भगवान गदा के द्वारा उनको जीवन दान दिए। आज बाड़ी का बाण लगा है, तो आज स्वयं सुखदेव जी बनकर अपने बाड़ी से भागवत सुनाकर और इनका कल्याण करने के लिए आए हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज स्वयं प्रभु कल्याण करने के लिए आए हैं। और जैसे परीक्षित जी आए, उसी समय तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिक्षया गामटनो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो हितस्य बालैरवधूत वेशः हितस्य बालैरवधूत वेशः। नेत्र भरे हुए हैं और देखा सामने एक मूर्तिवान होकर एक सुंदर सा दृश्य दर्शन मिला। ऐसे लगा कि हा मानो भगवान ही आज प्रकट हो गए हो। ऐसा सुंदर वेश का दर्शन हुआ। परीक्षित को लगा हाय मैं धन्य हो गया। मेरे माँ के गर्भ में जिन्होंने मेरे प्राण आकर के बचाए हैं, आज जो आ रहे हैं, इनको देखकर ऐसा ही लग रहा है वही मेरे प्रभु आज दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। लग रहा वही मेरे प्रभु आ रहे हैं। और दोनों हाथ जोड़ लिया, खड़े हो गए। सुखदेव मुनि पधारे तो चरणों में लेट गए। तम द्वै अष्ट वर्षम सुकुमार पादम। कितने बड़े हैं? 8 यानी 16 वर्ष के हैं। 16 वर्ष उम्र है और 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज विराजे। एक सुंदर सा उन्हें आसन दिया, एक सुंदर से आसन पे बिठाया, चरण धुला, माला पहनाई। गुरु की सेवा कैसे की जाती है, गुरु का आदर कैसे किया जाता है। देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया तो उनके यज्ञ का जितना फल था वो नष्ट हो गया। इसलिए पहला हमारा धर्म है हम गुरु की सेवा करें, अपने गुरु को प्रसन्न करें। गुरु प्रसन्न हो, माता पिता प्रसन्न हो भैया, तो भगवान स्वयं अपनी भक्ति पूजा मान लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। भगवान कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। आके चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लगे। और चरणों में लेट के जब प्रणाम किया, वाह महाराज मैं तो धन्य हो गया। आप जैसे साधु, आप जैसे संत का मुझे दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान मैं जानता हूं मेरी माँ के गर्भ में आपने मेरे प्राण बचाए और आज भी आप ही मुझे मुक्ति देने के लिए आए हो। भगवान आज भी आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हो। और बस
चरणों में लेट गए और प्रणाम करने लगे। मैं धन्य हुआ भगवान, खूब सेवा की, खूब प्रणाम किया और तब बैठ गए और तब कहा कि भगवान अगर आज्ञा हो कुछ पूछने का भाव है। सुखदेव मुनि ने कहा हाँ हाँ राजन, तुम्हारे मन में जो भी भाव है तुम पूछो, जो तुम्हें पूछना है तुम पूछो। दुनिया की कोई चर्चा नहीं की, अपने कल्याण की कोई चर्चा नहीं की। सीखिए राजा परीक्षित से, कोई गुरु आए तो कैसे सेवा करे और फिर गुरु का आदर कैसे किया जाए, गुरु से क्या प्रश्न किया जाए। क्या कह रहे हैं, अतः प्रेक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कहा कि भगवान मैं तो मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु चाहे सुंदर हो ना हो, लेकिन जो भी दुनिया में मरने वाले हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं तो मेरी मृत्यु को सुंदर कर दो। जो भी मरने वाले हैं, किसका भजन करें, किसका नाम लें, किसकी पूजा करें। और फिर सुखदेव जी बोले, वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। अरे नृप माने राजन, तुमने अपने कल्याण की नहीं पूछी, तुमने तो जगत के कल्याण की चर्चा की है। और जो जगत के कल्याण की चर्चा करे उससे बड़ा परमार्थी दुनिया में कौन होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तुमने जगत के कल्याण की चर्चा की है और तुरंत झट चरणों में प्रणाम किया, सुंदर भगवान के सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया।